श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वावाय सर्वभावान्तरक्षति। साधना की चर्चा शुरू की थी अपने सुबह। साधना की पहले भी बहुत चर्चा हुई है, उसे समझने के बाद इसे समझेंगे तो फिर लिंक हो जाएगी उससे। साधना के बहुत सारे बिंदु अपन ने पहले कहे हैं, अभी सीधी चर्चा ये है। आवाज नहीं आ रही है समझ में? साधना की जितनी चर्चा जिनवाणी में आई है वो इंद्रिय ज्ञान वाली है और अतीन्द्रिय ज्ञान का इशारा है। कुछ बोला मैंने? साधना की जितनी चर्चा है वो इंद्रिय ज्ञान वाली है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से ही लोग सुनते हैं, इंद्रियों से पढ़ते देखते हैं, इंद्रियों से समझते हैं। तो मजबूरी है। समय साधी परमागम ऐसा ग्रंथ है जो अतीन्द्रिय ज्ञान से कैसे पढ़ना ये सिखाता है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा कहे गए विषयों को समझदार व्यक्ति ऐसे पढ़े, समय सार जी की रीति से। समय सार जी पढ़ने का तरीका सिखा दे, उसकी चर्चा अपन करेंगे। थोड़ा उपयोग लगाओ, है ना? ओम। और इसको ख्याल में रखना सभी लोग। अवर्णवाद कोई करता नहीं है, होता है। दर्शन मोहिनी का सूत्र क्या है? अवर्णवाद। तो अवर्णवाद करता थोड़ी कोई, कौन करता है? होता है। अवर्ण क्या है पहले ये समझो। अवर्ण क्या है बताओ? अवर्ण क्या होता है? बोलो बेटे, अवर्ण क्या होता है? अवर्णवाद, वाद माने कहना। अवर्णवाद क्या होता है बोलो?
जो समझते सब लोग बोलो। जो आप स्वरूप उसको विकृत करते हैं। अब वो ये सब शब्द ही हुए ना, अब इसका भाव खोलो। इसका स्वर्ण को अवर्ण कहना, सुवर्ण को अवर्ण कहना। स्वर्ण माने सोना नहीं, सुंदर रूप, सुखद रूप, उसको दुखद कहना। दुखद कहना, कहना तो इंद्रिय ज्ञान की चीज है, लेकिन दुखद समझना ये अवर्णवाद है। जो दुखद समझेगा वो दुखद कहेगा। बहुत कठिन है ब्रह्मचारी, पसीना आ जाए। अब जीवात भी कौन कह रहा है? ब्रह्मचारी। जिसे अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। हाँ जी, अब समझ में। अब इसका क्या मतलब निकला? इंद्रिय ज्ञान से जो मार्ग बताया था उसे ही सच्चा मान लिया, वो अवर्णवाद है। इंद्रिय ज्ञान से जो मार्ग बताया गया था, हम साधना करते हैं। आप साधना करते हो, क्या साधना करते हो? अभी हम पूछे क्यों तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काय के बल पे कहा? किसके बल पर कहा आपने? तो इंद्रिय ज्ञान के बल पे कह रहे। क्या तुम्हारा भजन अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है? समय सारी परमागम तो अतीन्द्रिय ज्ञान की तरीके से बता रहा है। अभी मैं कुछ भी समझाऊंगा ना, लोग ऐसी तो टीका लिखी नहीं है। आज अपन कुछ समझे, लोग टीका में तो ऐसा लिखा ही नहीं। अभी टीका पढ़ोगे भी यार तत्वार सूत्र की, तो श्वेतांबरों के खिलाफ अवर्णवाद लिखा है। उन्हें अवर्णवाद का जितना वर्णन है वो श्वेतांबर ही मानते हैं, श्वेतांबर ही मानते हैं, श्वेतांबर ही मानते हैं, श्वेतांबर ही मानते, कबलाहार मानते हैं। पढ़ा होगा अवर्णवाद का। तो क्या इतना ही अवर्णवाद है बस? मैंने केवल अवर्णवाद श्वेतांबर ही करती है और कोई नहीं करता। तो हम फिर पूछ रहे, तो दर्शन मोहिनी का बंद केवल श्वेतांबर करती हैं, दिगंबर नहीं करती? क्यों? इसका मतलब गहरे में जाओ। मैं इसलिए पहले खोल रहा हूं कि इस पर मुझे इच्छा तो बहुत है, लंबा चलाऊं, लंबा चलाने की इच्छा है। मतलब दर्शन मोहिनी का प्रकरण, क्योंकि मैं सीधे सीधे बताऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने अरे ये तो लिखा ही नहीं, ये कहोगे लिखा ही नहीं। भाई क्या लिखा है ये समझो। जैसे लोग सामने होते हैं, हमारे सामने तुम कोई गलती करे, यही मोह है। पढ़ाने लिखाने की शैली क्या है? इसको टारगेट करना उसी में। तो कोई गलती कर रहे तो हम झटके, यही मोह है बेटा। अब हम टीका भी लिखेंगे, प्रवचन भी करेंगे, तो तुम पे कमेंट्स करेंगे। तो ये टीकाएं हैं और जो सूत्र हैं वे प्रासंगिक लिखे गए। अब उन्हें प्रासंगिक को त्रैकालिक समझो। क्या कह रहे? उन्हें तो प्रासंगिक लिख दिए, कोई बात नहीं, उनकी कोई गलती नहीं। आचार्य कुंदन स्वामी ने खुद ही लिख दिया कि छल ग्रहण नहीं करना। अब हमारी जिम्मेदारी ये सिद्ध करने की है कि ये सूत्र सही लिखे। अब हमारी जिम्मेदारी है, सूत्र तो प्रासंगिक लिखे गए, अब उनको त्रैकालिक समझो। त्रैकालिक समझने में इंद्रिय ज्ञान से नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान से लगाओ। बोलो भाई, जब तुम्हें अकेले में फीलिंग होती बहुत कठिन मार्ग में आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, अब कैसे रहेंगे, कैसे जिंदगी बीतेगी, घर काय को छोड़ दो, नौकरी काय छोड़ दें, अब पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, सामाई में मन लगता नहीं, अब कहाँ भोजन होगा, कहाँ क्या होगा। ये सब अवर्णवाद है। ये सुंदर और सुखद मार्ग तुम्हें अंदर अंदर फीलिंग में कठिन लग रहा है, उल्टा उल्टा लग रहा है, ये अवर्णवाद है। अब एक नहीं है, अभी इतना से नहीं है, अभी तो दिमाग में तो बहुत घूम रहा है, बहुत घूम रहा है। खूब सोचो, इनके संग हम नहीं रह सकते, इनके संग नहीं रह सकते। सुनो, इनके संग नहीं रहना या इनके संग रहना ये व्यवस्था नहीं है। नारकियों के संग कैसे रहोगे सो सोचो। सभी लोग सुनना ध्यान से, हम इनके संग नहीं रह सकते, भागने की व्यवस्था नहीं है। नारकियों के संग कैसे रहोगे ये व्यवस्था सोचो। सोचो, पापियों के बीच में कैसे रहोगे, उपद्रवियों के बीच में कैसे रहोगे, थोड़ी और भाषा बोलो, उपसर्गकर्ताओं के बीच में कैसे रहोगे, परिचयकर्ताओं के बीच में कैसे रहो, परिचय के बीच में। मैंने इतना सुंदर माहौल में भी ये लगता है इनके संग नहीं रह सकते। ये है अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद।
संघ का वर्णवाद है। क्यों? कोई माँ चुन चुन के बच्चा पैदा करती है, जैसा बच्चा होता है उसे जीवन भर सुधारती है, पालती है, पोसती है, बढ़ाती है, चुन चुन के तो नहीं करती। क्यों? अच्छा बच्चा पैदा हुआ है ऐसा तो नहीं। साधन भी चुनोगे, जरा सोचो तो कहां से निकल कर ये जीव आया है। अभी हम अतीन्द्रिय ज्ञान से कह रहे हैं, ध्यान रखना। इंद्रिय ज्ञान से तो जरा हमको अनाथ नहीं है, हम पे बहुत पैसा है, हमें तो हर कोई बुला रहा है, हम तो कहीं चले जाएंगे, हम तो अपने पैसा के बल पे कहीं रह जाएंगे, वो यही अवर्णवाद है। अब लिखते जाओ अवर्णवाद है, पैसा के बल पे तुम रह जाओगे। ग्रंथ में तो नहीं लिखी पैसा के बल पे रहो, यहाँ तो आत्मबल लिखा है। अब पाऊं मैं आत्मबल ऐसा, नारकियों के बीच में कैसे रहोगे, त्रियंचों में कैसे रहोगे? जहाँ सात तत्व की चर्चा करने वाले नहीं, वहां कैसे रहोगे? सोचो कैसे रहोगे। यहाँ तो जरा सा तुम्हें उल्टा 19-20 दिखता है, 19-20। बताओ, यहाँ हम नहीं चाहते शांति धारा, वहाँ शांति धारा देखना पड़े आपको रोज। गृह इतिहास के काम होते हों, चमत्कार बताए जा रहे हों, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, मैंने बिल्कुल जी अवर्णवाद है, वहाँ कैसे रह लोगे? अवर्णवाद क्यों होता है फिर से समझो। जब तक हम समय सारणी नहीं समझेंगे, समय सारणी समझने मतलब समय सारणी से पढ़ने का एंगल समझो, पढ़ने का निर्णय करने का एंगल। इसमें हम आपको इसी में खोल खोल के बताएंगे, पढ़ने का स्वरूप समझो। अब ये सॉल्व खुद करो। मान लो तुम पे पैसा नहीं, मान लो नहीं, और इन पे खूब पैसा है ना, कोई पे पैसा बहुत है, तो एक दीनता भरी रहती है। ये दीनता अवर्णवाद है, ये दीनता अवर्णवाद। आज हम पे पैसा हो तो हम भी हवाई जहाज से चले जाते, अब कहीं जाना हो तो इनसे पैसा मांगो। हम कह रहे शंका होती है, शंका। हमने कभी नहीं कहा कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी काम रहे आ जाओ। अभी मुझे लग रहा है हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारी व्यवस्था कैसे बनेगी? अरे क्या तो है, आओ बताओ कैसे बनेगी, हम ना बनाने वाले। अब हम अपनी तरफ से कह रहे, अब हम सोचे इतने लोगों की व्यवस्था कैसे करेंगे? अवर्णवाद है। तुम करता कब से हो गए? इतने सारे लोग आ गए, बताओ हम कैसे व्यवस्था करें? अरे तुम करता कब से हो गए, ये तो बता दो। जी अवर्णवाद हो गया। ये भैया आप नहीं निभाएगी, बहुत दिन हो गए, अब तुम फोकट को नहीं खुआ सके, भागो यहाँ से। वो जी अवर्णवाद है। पंडित साहब ने कहा था 1000 ब्रह्मचारी भी आ जाए तो 1 सेकंड भी सल्ले मत करना। कौन अपन खिला रहे किसी को? कहाँ गई समय सार जी? हम नहीं खिला रहे किसी को, सब अपने उदय प्रमाण खा रहे, अपने पुण्य प्रमाण आए। बताओ वे आए और एक दिन स्वस्थ नहीं रहे। हाँ, कोई अपने हाथ में है क्या कि हम किसी को अनुकूलता दे दें, प्रतिकूलता दे दें? अब ऐसे सोचो, कोई हमारी छाती पे बोझ बन के नहीं आया। हम फिर कह रहे उधर से सोचो कैसे जीव निकल के आया। अतीन्द्रिय ज्ञान से सोचो, अनादि अनंत संसार में जीव कहाँ से आया है। फिर धकेल दो उन्हीं में, अपने पैसा लाओ, ब्रह्मचारी हो, पैसा कमाने की कोशिश ही ना करो। सब इनकी व्यवस्था कैसे होगी? इनकी व्यवस्था नहीं, एक रोटी है आधी आधी खा लो, एक रोटी है आधी आधी खा लो, बस खत्म। किसा पे ऐसे तो मारी जाएंगे। अरे तो इधर देखना अवर्णवाद है, मोक्ष मार्ग का अवर्णवाद है। इधर क्यों देखा तुमने? मोक्ष मार्ग में इधर नहीं देखा जाता। मोक्ष मार्ग में एक बताओ, ये शरीर तो जाएगा, 10 साल बाद जाए चाहे आज चला जाए, और आत्मा अनादि अनंत है। तो इसके चक्कर में रत्नत्रय खोना अवर्णवाद है। वो तो मर ही जाओगे तुम, और 20 साल जी लियो, और 30 साल जी लियो, 40 साल जी लियो, फिर क्या हो जाए? इसके चक्कर में साधर्मी की संगति मत छोड़ो, योगिक सटावश्यक कर्तव्य मत छोड़ो, ये अवर्णवाद है। इसलिए तुम्हारी अनंतमति में और अनंत सरा में बिना
वस्तुओं के भी सट आवश्यक कैसे होते हैं ये दिखाया उसमें। सट आवश्यक बताए दोनों की, अनंतमती हो चाहे अनंगसरा हो। जंगल में 3000 वर्ष रही और एक दिन भी सट आवश्यक नहीं छूटा। कैसे नहीं छूटा होगा बोलो? अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने वाले ही समझ पाएंगे। इंद्रिय ज्ञान से तुझे लग रहा अब हम पे चावल ही नहीं है, पूजा कैसे करें? अरे चावल से पूजा करना अवर्णवाद है। पूजा मानना हो तो चढ़ा लो, नहीं हो तो उद्याधीन है। पूजा तो स्वाधीन है। अरे अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगा पूजा तो स्वाधीन। बोलो, करोड़पति व्यक्ति को प्रेम होता है तो करोड़ों की गिफ्ट देता है, और गरीब आदमी को गरीबी होती है तो जो होता है वही दे देता है। फूल हो तो फूल दे देता है, कागज हो तो कागज दे देता है, रुमाल हो तो रुमाल दे देता है। अरे जो होगा वही तो देगा। प्रेम गिफ्ट से नहीं होता, गिफ्ट से प्रेम नहीं नापा जा सकता। ऐसी भगवान का महिमा। अब सब घटा लोगे पांचों अवर्णवाद कहाँ कहाँ हो रहे? केवली बहुत कठिन मार्ग बताया भगवान ने भैया, इतना कठिन, जैनियों जैसा कठिन मार्ग कहीं नहीं है। जी केवली का वर्णवाद है, धर्म का वर्णवाद है। क्यों? सरल मार्ग बताए, कठिन मार्ग बताए। अब कैसे हम सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करो। पता उपसर्ग परिचय में भी तुम्हें सरल कैसे लगेगा? अब बोलो भूखे पेट सरल कैसे लगेगा ये मार्ग? सही कह रहे, लिखो होमवर्क लिखो। 22 परिचय में रोग एक उपसर्ग है, परिचय है। रोग एक परिचय है, निंदा एक परिचय है। कोई तुम्हारी निंदा करते हो फिर भी सरल लग रहा है। भजन मत गाओ, सबसे सरल है निज पद का पाना। तो सिद्ध करो। जरा अनुकूलता छूटी, जरा अनुकूलता, अरे भैया कहाँ पंचम काल, कैसा धर्म, कैसा का, कोई नहीं है, कोई श्रावक नहीं है, कोई संगाती नहीं है। ध्यान रखना, जब कोई दुखी होता है इसका मतलब भोगों का संगाती चाहता है। लिखो ये पॉइंट। जब कोई दुखी होता है इसका मतलब है वो भोगों की अनुकूलता का संगाती चाहता है, अतीन्द्रिय आनंद नहीं चाहता। भोगों का, विषयों का अनुकूलता का संगाती चाहता है। हम ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कोई हमें टोके नहीं, चाहे हम टीवी देखें, चाहे मोबाइल चलाएं, चाहे गप्पे लगाएं, चाहे बातचीत करें, वे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। उनने हमें झट मोबाइल दिलवा था। तो कौन से संगाती अच्छे लगे तुम्हें? हाँ, बढ़िया भोजन करा दिया तुम, अब मस्त सुनो, मस्त भोजन से प्रसन्न होना अवर्णवाद है। अवर्णवाद क्यों हो रहा है? तू आत्मा को नहीं जानता, शरीर की तरफ से प्रसन्न हो रहा है। अजय अब कल्पना करो, तुम्हें कोई पूरे जीवन अच्छा भोजन कराने वाला नहीं मिला तो ब्रह्मचर्य कैसा लगेगा? बोलो। अब तुम तो कह रहे सरल है, सरल सूत्र सिद्ध करो। कोई दे, तुम भजन तो बहुत गाते हो पाठ, दे न जगत भोजन तक मुझको, पास न होवे मेरे वित्त। पाठ तो गाते हो, तो ला बताओ, भोजन नहीं दे अनुकूलता से तो चलो भोजन दे, लेकिन सम्मान से ना दे तो अब बोलो क्या करोगे? अभी तो बहुत बढ़िया से मिल रहा है तुम्हें। हाँ, अंश नहीं देगा। अवर्णवाद क्यों हो रहा है? जरा प्रतिकूलता हुई, हम तो आ गए। वहां कच्छू नहीं है, सम्य शिखर जी। ये अवर्णवाद है, सम्य शिखर जी में कच्छू नहीं है। सम्य शिखर जी में कच्छू नहीं है। बताना क्या नहीं है सम्य शिखर जी में? छह द्रव्य नहीं है। नहीं, सम्य शिखर जी में छह द्रव्य नहीं है, तेज सास गुरु नहीं है, संस्कृति नहीं है, क्या क्या नहीं है? अरे बैराग के प्रसंग नहीं है, क्या नहीं है? रत्नत्रय के साधन नहीं है, बताओ क्या नहीं है इधर? तो इंद्रिय ज्ञान वाले को ये लगता है हम तो कहीं चले जाएंगे, कहीं तो जाओगे ही। क्यों? कभी कोई ऐसा व्यक्ति कहता है हम तो मोक्ष चले जाएंगे?
क्यों? इससे बढ़िया तो मोक्ष ही चले जाएंगे। कोई कहता है ऐसा? तो भैया अब हम बहुत परेशान हुए, हम मोक्ष ही जाएंगे। ये नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहीं चले जाएंगे। कहीं का अर्थ, अंतिम अर्थ होता है निगोद। देख लेना, अवर्णवाद का अर्थ कर रहा हूँ आपको। अवर्णवाद का अर्थ हम कहीं चले जाएंगे। तो कहीं चले जाओ तो हो क्या जाएगा? कछुआ कहाँ चला जाता है संकट आने पर? कोई संकट आया कछुआ का तो कहाँ चले जाए? मुनिराजों पर उपसर परी से आए तो कहाँ चले जाए? अब तुम्हें ये साधना करना थी। अभी भी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे अनुकूल लोग आ जाएं, हमारे विचारों के अनुकूल। जैसे हम हाथ धो वैसे धोए, जैसे कोई कपड़ा करे वैसे करे, और जैसे कोई चौका करे वैसे करे। अभी भी हमारी ये सोच है, और इसीलिए हम दुखी हैं, और दुखी जीव अवर्णवादी है। इसीलिए दर्शन मोह बांध रहा है। दर्शन मोह बांध रहा है उनका। क्या बोला हमने? दुखी जीव अवर्णवादी है। हमें ऐसा लगता है कोई जीव आ जाए धीरे धीरे भगवान बन जाएगा। कोई जीव आ जाए, कोई जीव आए, कोई नहीं, बहुत सिलेक्टेड आए। अरे ये अवर्णवादी कहता है कोई सिलेक्टेड आए तो बाकी निगोद जाए। कहो, लिखो, बाकी लोग निगोद में जाएं, केवल मोक्ष मार्ग वे यहाँ जो हमें पसंद है। अब जी अवर्णवाद है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अवर्णवाद है, अवर्णवाद है। सही। देखो, समझो अच्छी तरीके से। बहुत ऐसे हमारा मतलब ऐसे गहरे अत्यंत ज्ञान से देखो अवर्णवाद होता कैसे। बड़ी तकलीफ दर्शन मोह। बेटा तुम तो शादी कर लो, तुम्हारे मुंह से निकल कैसे कि शादी कर लो, शादी कर लो, ऐसा कहने वाला ब्रह्मचारी तो इसका मतलब ये है वो कह रहा बेटा पेट्रोल डाल के आग लगा लियो। अवर्णवाद है। तुम ब्रह्मचारी हो गए जी, कैसे कह रहे कि जिन विषयों की आग में तुम नहीं जले वो इनसे कह रहे चलो बेटा बच के रहो हम लोगों से। ये अवर्णवाद समझ में आ रहा है कुछ? ये तो केवली भगवान से दूर कर दिया। अब अवर्णवाद समझ गए ना, कोई करता थोड़ी है। जब तुम्हें आत्मा नहीं समझ में आया और समय साजी से पढ़ने का दृष्टिकोण नहीं समझ में आया तो अवर्णवाद किए बिना नहीं रह सकते। हम गुरु के पास नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बहुत कठिन दंड देते हैं। क्या कठिन दंड देते हैं भैया? कि 5 दिन का उपवास कह दिया तो हम तो मर जाएंगे 5 दिन में। अरे बे शरीर को मार के भगवान बना रहे तो बन जा तू। सरल जे है, सरल है जी, लेकिन अब दिक्कत तो यह है आत्मा चाहे कहीं चली जाए। एक दिन की बात तो है नहीं, 5 दिन को उपवास दे दो, जब देखो जब 5 दिन को उपवास दे दो, फिर हम जाने कैसे समय बीता। जी अवर्णवाद है, अवर्णवाद है। डॉक्टर यदि डॉक्टर से तुम पैंक्रियाज का ऑपरेशन कराओ, नीचे है कोई स्टमक का ऑपरेशन कराओ, और घाव यदि पकते हैं ना तो वो पानी नहीं पिलाते, 15-15 दिन तक पानी नहीं पिलाते। किडनी वगैरह की बीमारियों में 15 दिन 20-20 दिन निर्जल, भोजन तो छोड़ते हो, निर्जल। बताओ वहाँ कैसे डॉक्टर को कठोर नहीं मानता, गलत नहीं मानता, इलाज को गलत नहीं मानता, इलाज को गलत नहीं मानता। क्या बोल रहे? इलाज को गलत नहीं मानता। ये नहीं कहते कि डॉक्टर बहुत खराब है, हमारी क्या चाहे पानी नहीं दे रहे। अरे दे जाए, सोच लो साधना माने दे जाए तो जाए। अब पढ़ो लाइन, देह जाए पर माया न बरते रोम में। साधना किसका नाम है? ये साधना। मोह कैसे जिंदा रह जाता है ये बता रहे हम आपको। बहुत सोच, इसलिए कह रहे अब ये तुम सोच समझ के थोड़ी बोलोगे, जिस अंदर में जैसा लग रहा है वैसे ही बोलोगे। लिखो जितनी पॉइंट बता दी इन्हीं में प्रेरणा। हमें तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, हमसे तो प्रेरणा तुम्हें बता दी, अभी इसका अर्थ हम करते रहेंगे। अब सुनने में तो बुरा लगेगा, आज मोक्ष मंडल में श्रावक श्राविका नहीं रहे तो 2 स्तंभ टूट गए, संघ के 2 रूप 2 टूट गए। 24 संघ है ना, इसलिए अब ये बात निकलने लगती। अणुव्रत अब होंगे ही नहीं, कलिकाल है। अब महाव्रत का तो सब महाजल नहीं, आहार नहीं है। ये तो आहार बनाने की विधाई तुम्हारी थी कि उनकी थी? अणुव्रत पलवाने की व्यवस्था तुम्हें करनी थी कि उन्हें करनी थी? महाव्रत पलवाने की व्यवस्था तुम्हें करनी थी, उन्हें करनी थी? सोचना जरा,
ये संघ का एक स्तंभ टूटता है, तुम बताओ ना 18,500 वर्ष में एक भी भावलिंगी अपने में से कोई हो जाए, मान लो हो जाए, एक आध तो हो ही सके, ऐसा तो नहीं है कि बांझ है बिल्कुल। तो अब हम पूछे कौन व्यक्ति कहेगा कि हमें पूरे हिंदुस्तान में आहार जल मिलेगा? इसलिए संघ का अवर्णवाद है। 24 संघ होते हैं, इसलिए भोजन बनाना सीखना बहुत जरूरी है। 24 संघ, कल्पना करो तुम अकेले कहीं जंगल में हो, भावलिंगी संघ मिल जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी उसमें आहार कराने की? कौन कराएगा? कैसे पानी छाना होगी, कैसे भोजन कराओगे? अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? साक्षात में कोई मुनि भगवंत देह छूट गई उनकी, तुम्हें पानी नहीं पिला पाया उन्हें। 24 संघ का ये अवर्णवाद है, ये स्थूल अभी है तो और अंदर। हम पानी छाना नहीं सीखते, ये संघ का अवर्णवाद है। सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है, लैट्रिन का, बाथरूम का पानी सब चलता है, सब चलता है। अब ये सब चलना में बड़ी आफत आ गई। श्रावक श्राविका अपना पानी लेके जाएं, अपना बर्तन लेके रखें। ए कहा यार, बॉटल बढ़िया, बॉटल बढ़िया। क्यों? कोई अणुव्रति मिल जाए रेलगाड़ी में, मिल जाए, कोई साधन में मिल जाए, उनका पानी खत्म हो गया, जैसे तुम्हारा पानी नहीं खत्म हो गया। अब कल्पना करो यदि इतनी बड़ी ट्रेन में कोई श्रावक होता, अपना पानी झट तुम्हें दे, ले भैया पानी पी ले भैया केला खा ले, अरे हमारे पास है भोजन लाए। सोचो एक रेलगाड़ी में 10-25 देशव्रती चलते हों तो कौन निराकुल नहीं होगा? अतिथि संविभाग बोलो हाँ भैया आ जाओ, भोजन है, पानी, आ जाओ, बैठ जाओ। समझ में आए? इसलिए हम अब सब लोगों को नहीं समझ में आएगी, सबको यही लगेगी बस क्रियाकांड सिखाया जाता है, क्रियाकांड सिखाया। आलस्य का धर्म नहीं है। शरीर को गुणस्थान प्रमाण श्रम चाहिए। श्रम नहीं करोगे काम सताएगा, पक्के में सताएगा। थक गए और सो गए रात को 8 बजे, ऐसे नींद लगे, क्यों? क्या होगा? अब नहीं करो दिन भर काम, पड़े रहो एसी कूलर में, फिर मोबाइल, और फिर न पढ़ना बिगड़े तो बोलो। बिल्कुल हम तो ये नजरों से ओझल मत हो, बिल्कुल आत्मा हूं परमात्मा बनने के लिए, इसे होम दो। इतना बढ़िया बढ़िया वाक्य लिखा है भगवंत ने, कोई मुनि भगवंत का है, ये शरीर 2 कौड़ी में ना बिके मरने के बाद। इस शरीर मर जाए तो कोई 2 कौड़ी में ना बिके। ऐसे 2 कौड़ी में नहीं बिकने वाले शरीर को यदि सर्व समर्पित करके होम के तुझे मोक्ष मिलता है तो इससे सस्ता काम नहीं। 2 कौड़ी का शरीर नहीं है काज। अपन जब भी तकलीफ होगी ना अवर्णवाद तो इसी से होगी। अब तो हमें शांति से बैठन भी नहीं दोगे, हम शांति से खा भी नहीं सकते। ये भगवान ऐसे क्यों बोलती हो? ब्रह्मचारियों ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उपसर्ग परिचय की तैयारियां हैं, क्या कह रहे? उपसर्ग परिचय की घर में तैयारी है, होगा खटपट होगी, काम होगा तो हो गई, काम होगा, टूटेंगी फूटेंगी रखाएंगी सब होगी। अवर्णवाद के कदम कदम बता रहे, क्यों? सुनना ध्यान से, बात कहना तो मजबूरी है। बात माने कहना, बात माने कहना, लेकिन कहने का अर्थ मुख नहीं है, भाषित होना है, भाषित होना। जैसे 2 ब्रह्मचारी बातें कर रही और सामने वाले को ये भाषित हो गया कि बहुत कठिन है तुम्हारे बोलने चालने के ढंग से, अब देख लो ले लो ब्रह्मचारी, अच्छा है वैसे तो अच्छा है, अच्छा है। बातचीत करते 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 अंदर की निराशा सामने आ गई, कोई पूछे तो नहीं है, लिखो ये विषय पे लिखो, हो सकता है कल कोई तुम्हें भी न पूछे। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि समाज खराब है। क्यों नहीं पूछेगा? अरे उदय, तुम्हारा उदय नहीं होगा, नहीं पूछेगा कोई। पंडित साहब अच्छी भाषा में बोलते हैं, आज हम तुम्हें संग्रह कर रहे हैं,
हम तुम्हें आदर दे रहे, सो तुम्हें नखरे आ रहे, फिर तुम कहो कोई हमें पूछता नहीं। हम पूछ तो रहे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा भगवान, ये बेटा आप खा लो बेटा, आजा, हम इधर रहने ही नहीं है, मत रहो। गुरुओं को पूछ कर ही स्वीकार है। फिर कह रहे हमें कोई पूछा नहीं। सुनो, पापियों को कोई नहीं पूछता, और पापियों को पूछने वाले हमें नहीं चाहिए। क्यों? थोड़ी देर पहले कहा है, वे विषय की अनुकूलता की बात करेंगे, देह की सुख की बात करेंगे, हमें नहीं चाहिए। क्या लिखा है? बढ़िया, अज्ञानियों और अविवेकियों की संगति से कठोर व्यवहार करने वाले गुरु सिर माथे रखो। कठोर व्यवहार करने वाले, कठोर, ये तो महाभाग से मिलेंगे कोई कठोर, नहीं तो ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाएंगे। हमें कहा लेने ने, तुम्हारा पुण्य पाप तुम जाना, भुगत हो गए तुम्हें। ऐसे सोचने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे। तुम्हारा पुण्य पाप होता है, भुगत तो हम का करें, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। नहीं बेटा, बहुत करुणा है, समझ में आया कुछ? टोकने वाले गुरु बड़े करुणा से मिलते हैं, रोकने वाले गुरु बड़े करुणा से मिलते हैं। नहीं बेटा मत कर, बेटा मत कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे मिट जाएंगे दोस्त, चिंता नहीं कर, हमें आ जाओ। अमलाचंद स्वामी ने क्या भाषा लिखी? मोक्ष के अधिकारी हम खड़े हैं, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इनसे दूर रहो, बाकी सबके पास जाओ। चले जाओ सबके पास, हम क्या करेंगे? हम एक बात कह रहे, हम तो सब पढ़ रहे, देख रहे, बचाने वाला पूछने वाला अपन ने अपने हाथों से खोए। और जिस लड़की ने धक्का दिया था ना, और कान डाला है जो, अब वो दोनों जने भी आपस में टूट गई। अब असली प्रेम को हवा निकल गई सब। हमारी कचू नहीं, इन्हें करो, बे कह रहे इन्हें करो। अब वे भी ये कह रहे इसकी वजह से हुआ, हमारी वजह से नहीं हुआ, उनकी वजह से हुआ। माता पिता भी कह रहे धक्का दे दो, हम चल, यदि इसकी गलती है तो दे दे धक्का जाए। लड़की को भी धक्का दे, लड़की की माँ कह रही लड़की ने गलती करी तो आज धक्का दे। अब बताओ, अब कौन बचे उनके पास बचाए वाला? आह प्रभु, भगवान आत्मा बताए और भगवान बनने के लिए दोष मिटाए। ध्यान रखना, ये बड़ा कठिन काम है। भगवान आत्मा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन दोष मिटाए बिना भगवान कैसे बनोगे? अब वो मोह मिटाने वाली बुरी लगती है, दिक्कत ये है। मोह पे चोट करने वाली बुरी लगती है, बस हमें टोक दे, हमें मोबाइल नहीं देखा दे, हमें टीवी नहीं देखा दे। अब हम देखो, मालूम पापी लोग, सुनना ध्यान से, तुमसे ही कह रहे हैं, मतलब तुम में से कभी कभी ऐसा विचार आया, अब हम छठे पांचवें चौथे पांच गुण सामने तो है नहीं। अच्छा, टीवी देखने के लायक चौथे पांचवें वाले नहीं हो, और क्रियाकांड के नाम पे पांचवें वाले हो। ध्यान रखना, कब लगता है तुमको अब हमारे गुण स्थान तो ऊपर है नहीं, परिणाम तो ज्यादा अच्छे हैं नहीं, अब तो परिणाम तो होंगे ही। बोले किसको बचा, तुम विषय भोगों को बचाने के लिए सोचते हो कि हमारा गुण स्थान है। हम एक बात कह रहे, जब तुम पहला गुण स्थान का मानते हो तो फिर नम्रीभूत बनो, नकली बेस छोड़ो, सबसे विनय करो। मैंने ये है अवर्णवाद, अवर्णवाद है, ये मायाचारी है। जहाँ इज्जत चाहिए वहाँ गुणस्थान दिखने लगा, और जब परिणाम सुधारने की बात आई वहाँ तुम्हें पहला दिखने लगा, तो ये मायाचारी है, ये अवर्णवाद है। पढ़ो कितना आएगा, 5 पाप 4 कसाय, हास रति अरति सब लगाओ अवर्णवाद में। मतलब घटित करो, आप पूछोगे तो हम बताएंगे, नहीं तुम लगाओ, और ऐसे अवर्णवाद पढ़ना पड़ेगा। दर्शन मोहिनी अभी और पढ़ाना है मुझे, दर्शन मोहिनी अभी तो मुझे तो और पढ़ाना है। हमारे निमित्त से, हमारे आचरण से, हमारे खान पान से कभी किसी को ये न लग जाए कि ये मार कठिन है, कभी किसी को ये नहीं लगता लग जाए कि हमारे कोई बचाने वाला नहीं, हमारी रक्षा करने वाले नहीं। बड़े से बड़े पाप हो जाएं और एक शरण तो दिखना चाहिए, अरे परम गुरु मेरी रक्षा करेंगे। अंजन चोर आगे सप्तव्यसनी, हम एक जगह है, हमें रक्षा मिलेगी। ये अनंतमती में आई है बात नहीं, अभी अंजन चोर में आ रही। अंजन चोर अभी छपा नहीं, अंजन चोर में आई। बहुत परेशान हो गया, और 2-3 बार परिणाम नीचे ऊपर हो गए और दुखी हो गया वो।
भयंकर दुखी हो गया बेश्या के पास, अंजन चोर। तब वो पूछता है फिर अब मैं कहाँ जाऊँ? तब वहाँ एक शब्द आया, मैंने कोई नहीं, माँ बाप तो रख नहीं रहे, घर वाले बुला नहीं रहे, समाज में कोई इज्जत नहीं रही, दोस्त यार हट अलग हो गए, अब वो अकेला, अब परेशान, तो अब क्या करूं? तो इतनी बढ़िया लाइन है वहाँ, इस समय महाश्रमण महावीर स्वामी के सिवाय कोई शरण नहीं। महाश्रमण महावीर स्वामी के सिवाय कोई शरण नहीं। सुना है उनकी शरण में जो भी आता है वो तर जाता है, उसके दोष दूर हो जाते हैं, बस वो वहाँ से चला जाता है, फिर शरण मिल जाती है, दीक्षा होती है, सारे प्रकरण पढ़ो, उसके पढ़ो, बिल्कुल डूब के पढ़ो उसे। तुम सबसे कह रहे हैं लोगों को इस रूप में याद आना चाहिए, कोई शरण है, हमारे दोष मिटाने वाला कोई शरण है, हमारे दोषों का उपगुहन करने वाली कोई शरण है। पूरे लिखो अब ऐसे सोचो, उपगुहन करने वाली कोई शरण है। आज उपगुहन करता कहाँ है? उपगुहन नहीं करते, तो इसलिए डरते क्यों? एक साधन में दूसरे साधन में से डरता क्यों है? हम नहीं जा रहे भैया, पिछली बार का अनुभव खतरनाक था, अब हम नहीं जा रहे, अब बे नहीं होंगे तब हम आएंगे, बे जाएंगे तो हम नहीं आएंगे बे। ये भगवान, ये अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद। तुम हमारे संग रहे और इसके बाद कहो हम नहीं आएंगे इनके पास, जिस संघ का अवर्णवाद है, संघ का अवर्णवाद है, सीधा सीधा दर्शन मोह नहीं है। उदयाधीन नहीं मिल पाए ये अलग बात है, लेकिन तुम तो चाह रहे कि कभी ना मिले। थोड़ा अच्छे से पूछो, अच्छे से सोचो, इसका मतलब अच्छे लोगों से दूर होना। अच्छे लोग माने हम नहीं, तुम नहीं, अनंत सिद्ध अनंत 3 कम 9 करोड़ के 8,98,502 केवली, फिर 3 कम 9 करोड़ में जाए सब, फिर चौथे 5वें गुण स्थान, इतनों से दूर होना चाहा तुमने। इस संघ का अवर्णवाद का फल, संघ के अवर्णवाद का फल, हम नहीं रह पाएंगे धर्मात्माओं के संग। बहुत मीन मैक करते हैं, बहुत किचकिच करते हैं, बहुत हम नहीं रह पाएंगे उनके पास। आपने पूरे पंच परमेष्टि की परंपरा से दूर जाने का निर्णय कर लिया, ये अवर्णवाद है। अब मेहनत है, केवल 7 कपड़े बदलने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। एक एक व्यक्ति को शरण बनना चाहिए। कल हमने, अभी तो सबको यही लगता है भाई साहब आपके बाद क्या होगा इधर, हम वही होगा जो होगा, तुम बन जाना शरण, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों? एक बाप की 10 संतान हो मान लो, तो वे बच्चे ये कहते पिताजी तुम्हारे बाद क्या हो? भाई हम संभालें और का 10 जने संभालें। अभी भी यही, इसलिए मैं कहता हूँ अभी तुम लोगों के व्यवहार आपस में अच्छे नहीं। ये भक्ति कराएंगे तो तुम नहीं आओगे, और ये वो करेंगे तो तुम नहीं आओगे, इनके प्रवचन हुए तो तुम नहीं जाओगे, इनके ये होगा तो वो नहीं जाएंगे। जिस संग टूटता है, फिर अब ये संकट में आओगे तब यही सोचेंगे जी हमारी शरण कर दे, जी हमारी मदद कर दे। मदद कैसे करेंगे? सोचो, हम नहीं होंगे फिर प्रवचन कौन के सुनोगे? नहीं, अब हमारी इनकी नहीं बनती, इनकी नहीं बनती, इनकी नहीं बनती, उनकी शैली नहीं मिलती, उनकी फला नहीं मिलती। जी आज ही संग तोड़ने का क्या हो, अब अवर्णवाद चल रहा है। अब इसलिए मजबूरी में अनुशासन बनाए जाते हैं। 8 बजे आओ सामूहिक पूजन, कौन नहीं आए? 10 बजे फला, 2 बजे प्रवचन, क्यों नहीं आए टाइम से? अभी प्रार्थना में एक को स्टार्ट करना पड़े, क्या करना पड़े, 1 को 2 को क्यों स्टार्ट करना पड़े? ये अवर्णवाद। फिर इनका ही मन मलिन होगा। फिर अब कोई ये दर्द नहीं है 3 दिन से प्रार्थना क्यों नहीं हुई? हम बाहर चले गए थे, हम लेटरिन चले गए थे, हम बाथरूम चले, जिस संक्रमण है उसी से हम लेटरिन गए। अवर्णवाद बता रहा हूँ, अवर्णवाद ये संघ का अवर्णवाद है, जहाँ संघ विच्छिन्न हो जाए, जिन कारणों से, जिन सोचों से, जिन कथनों से, जिन क्रियाओं से, उसका नाम संघ का अवर्णवाद है। इमारत का नाम संघ नहीं है, ट्रस्ट है, फंड है, और संस्था का नाम संघ नहीं है। बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल साथ बैठा, साथ उठा,
ठीक है, हम इनके प्रवचन सुन लेंगे, इनके नहीं सुनेंगे, इनके सुन लेंगे, इनके नहीं, क्यों? सबके सुनेंगे, सबके सुनो। यही पढ़ाई है, 3 पीरियड लग रहे, समझ लो, मान लो 3 पीरियड लग रहे, अपना विद्यालय त्यागी विद्यालय, 3 पीरियड चल रहे, पढ़ो 3 पीरियड। एक भक्ति का है, हम भी धीरे धीरे ऐसी कोशिश करो दोपहर की भक्ति हो, उससे पाठ याद होंगे। दोपहर में एक पाठ करो, खत्म हो गया दोपहर का पाठ, एक शाम का पाठ करो। पाठ करने से क्या, अब अलग से हम क्या याद करो सो नहीं करो, लेकिन समूह में पाठ होते 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 वो याद होंगे। फिर उनके बीच बीच में अर्थ करो, माने डूब के करो, एक पाठ करो, ज़्यादा मत करो, खींच के नहीं करो। और हम कह रहे यदि हम तीनों टाइम की चर्या हम बना दें, सोई तुम्हें लगे हम नहीं रह पाएंगे, फिर हमारा टाइम ही नहीं है। क्या कह रहे? यहाँ भैया इतनी व्यस्तता है, इतनी व्यस्तता है, पहले पूजा, फिर भक्ति, फिर पाठ, फिर फला, फिर जी, हमारे टाइम ही नहीं है। लो लोगों के लिए टाइम नहीं है। अब देखो, समझ गया वर्णवाद? प्रभु 24 घंटे जब स्त्री सेवन करते हुए तो निर्जरा हो सकती है, और युद्ध के मैदान में निर्जरा हो सकती है, और भक्ति करते हुए निर्जरा नहीं होगी। ये है वर्णवाद। प्रवचन सुनते हुए नहीं हो, इनके बड़े स्थूल है, इनके सूक्ष्म है। अरे मजा करो ना, एक पॉइंट पकड़ लो, मजा करो, अनुमोदन ना करो, बहुत बढ़िया। इस बात की खुशी मनाओ, हमारे वाली बच्चा भी चलाएगा, बिल्कुल दिख रहे लक्षण, ऐसी खुशियाँ मनाओ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी, अरे हमने देख लिया कच्छु, दूसरा ब्रह्मचारी तीसरे का, हमने कच्छु, अब मुनि पक्ष वाले दो और वे दो। हम कहते तुम कैसे? बिल्कुल साफ कह रहे, बिल्कुल समझो अच्छी तरह से, डायरेक्ट कह रहे जी, समझो। यदि तुम सही हो तो ये कहो हम शरण हैं। आ जाओ, आ जाओ, कोई बात का है। बिल्कुल सलील को कह दी, तुम टेंशन में इसलिए हो कि तुम्हें हमारा विश्वास नहीं, तो एक लाइन में बात खत्म हो गई। करो टेंशन, कर लो, टेंशन से कितने काम होंगे, असाता बेदनी से कितने काम होंगे, असाता बांधी जा, बांधी जा, बांधी जा, रोज रहा बैठे बैठे। हम कह रहे बोल देने में, तो आपका नाम ही आ गया सामने, मन वचन काशी समर्पित होकर धर्म में लग जाओ, रोटियाँ तुम्हें आगे पीछे घूमेंगी। हम कह रहे हैं पढ़ाई बच्चा हो, तुम्हारी पढ़ाई बहुत थोड़ी मानते, हम कह रहे हैं हमारे में, हम करता थोड़ी, लेकिन दिक्कत है पुण्य नहीं मानेंगे, मर पच करके नौकरी ढूंढेंगे, मर पच करके। हम तो कह रहे एक प्रतिज्ञा कर लो, आज के बाद मिथ्या दृष्टियों की नौकरी नहीं करेंगे। करो जरूर, सर्व के शासन की नौकरी करो, हालांकि बहुत खराब शब्द है नौकरी, सेव ना करो, नौकरी नहीं करो, सेवा करो, सेवा करो भगवान के शासन की, बच्चों की सेवा करो। हम फिर कह रहे कितना बड़ा पाठ है अवर्णवाद, इसीलिए हमने पढ़ाया नहीं था, अभी अवर्णवाद बहुत चलना था, राजनांद गांवली में पढ़ाया नहीं था कि बहुत बड़ा पाठ है ये, तो मैंने यही चला लेंगे यहाँ पर। अवर्णवाद है, सोचो शंका वर्णवाद क्या होगा। अरे कोई डूब रहा है और तुम अकेले ही, तो ही बचाओ, ये सारी पब्लिक देख रही, फिर नहीं बचा रहे तो हम क्यों बचाएं? जिस शंका वर्णवाद है, तुम बचाओ, हम नहीं हो, तुम बचाना, तुम बचाना, तुम बचाओ, करो ना आगे। मैं तो बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूँ, मैंने जब हमें अब कोई नहीं दिख रहा तो हमने स्पष्ट कहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि चारों अन्योग की पद्धति, उसमें प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, उपसर्ग, ये क्या नाम है तुम्हारे, दंड, 10 प्रकार के प्रायश्चित, ये सब की व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। और हम खड़े हो गए, बच्चे कह रहे हैं हम खड़े हो गए, आज पंडित साहब नहीं तो हम खड़े लो, अरे जाओ तो बहुत कठिन है, कठिन बग जाओ, हम क्या करें कठिन, फिर समझ लो कठिन का इतना ही उत्तर है, पैसे का भरोसा और शरीर का भरोसा, साधर्मी का भरोसा नहीं और आत्मा का भरोसा नहीं। सुनना ध्यान से, आत्मा का भरोसा नहीं है दर्शन मोहिनी, और साधर्मी का भरोसा नहीं है चारित मोहिनी। मतलब कौन तुम्हें सहयोग कर देगा, कौन समाधि करा देगा, कौन तुम्हें छान के पानी ला देगा? ले आओ, पैसा से आ रहा हो तो ले आओ। क्यों कितने कितने फंड लेके बैठे ब्रह्मचारी भाई बहन और पानी नहीं मिल रहा, छना हुआ।
देखे आप ऐसे लोगों को देखे आप, ब्रह्मचारी भाई बहन खूब लाख लाख करोड़ करोड़ जो भी उनके फंड होंगे रखे होंगे, वो पानी देने वाला नहीं है कोई। हाँ, स्वच्छंद भोग बुद्धि, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एकांत की ओर ले जाएगी आपको, भगा के ले। मोह का लक्षण क्या बताया था एक बहुत अच्छा, भाई तुम्हें सुखी होते हुए नहीं देख सकता। मोह तुम्हें मोक्ष नहीं जाने देगा और तुम उसके चक्कर में अकेले हो जाती हो। हम अकेले रह लेंगे? अकेले रह लो, क्या दिन रह लोगे अकेले? गारंटी दो 100 साल तक पानी छान लोगे तुम, गारंटी दो 100 साल तक तुम मंदिर चले जाओगे पैदल पैदल। ये अहंकार ही समाधि बिगाड़ता है। क्या बोला? अहंकार ही समाधि बिगाड़ता है। अहंकार कभी मत करो, सबको लेके चलो। घर में 3 जनरेशन होती है, एक बुजुर्ग, एक मझले और एक सबसे छोटा बच्चा। मझले वाले मध्यम वाले ऊपर वालों की सेवा समाधि कराती है, बच्चा सीख जाता है। जी ऊपर आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वे बच्चे सीखते हैं, परंपरा चलती है। अब हम सोचे हमारे जैसी रुचि वाले हमारे संग मिल जाएं तो वे तो नहीं मिलेंगे, तो कम वाले मिले उन्हें पालो, वे हमारी समाधि कराएंगे। ये देखेगा, देखो कैसे आदर करते एक दूसरे का। देखो कितना बड़ा गंदा मिथ है जी, हमारे कौन है? कहे शरीर से कोई होते क्यों? मोक्ष मार्ग का रिश्ता बुरा लगता है, रत्न तरह का रिश्ता बुरा लगता है, भाभी सिद्धों की संगति बुरी लगती है। हाँ जी, हमारे दूर के काका जी हैं, तो काका जी का करेंगे। काका जी का मतलब है काका जी, मैंने कभी काम के लिए काका जी का मतलब का काम आएंगे भी, मैंने कहने की बात कहाँ काम आएंगे जी, तो बता। मुझे नहीं पता था, हमारे फूफा जी नहीं कहा, फूफा जी पाजी पाजी मैंने रिश्तों के नाम देखो कैसे। सच्चा सगा पर सादर भी मैं ही होता भाई। बस अब संघ की रक्षा करो। ये तुम जो सीख रहे हैं ना 24 घंटा त्यागी विद्यालय में, भोजन बनाना, उल्लास से बर्तन मांजना, सारे काम कर। अब कई बार ऐसा लगेगा भाई साहब पूजा में नहीं आए जी, पूजा में नहीं आए, लेकिन सोचो 11 बजे चौका निपटा कैसे? सोचो आज 15 लोगों का भोजन होना है मान लो, तो 15 लोगों के लिए सब्जी कितनी चाहिए? 2 घंटे लगेंगे संवारने में, 3 बार धोने में। अब हम यहाँ बैठ जाएंगे तुम लोग बीच में, अब तुम्हारे संग ही जाएंगे 10 बजे वहाँ। अब चौका शुरू करो, चौका शुरू करो, तो हड़बड़ होएगी। तो हम हम इसलिए कह रहे, हमारी वहीं से पूजा हो रही थी, क्यों कि हम संकलेश नहीं कर रहे थे। समय से निपट गए, तुम भी फ्री हम भी फ्री। अब अपने आप एक काम देखते जाओ, बस देखते जाओ, कतराओ मत। कतराना माने मोक्ष जाने से कतराना। जो काम दिख जाए करो। जैसे तुम्हें कुछ काम नहीं दिखे तो तुम देख रहे सीढ़ियों पे रेत पड़ी है, एक झाड़ू लगे रेत साफ कर। हमें तो सुबह से ऊपर से आए, ऊपर से कचरा फेंक रहा था वो पानी वाला गंदा वाला, तो अपनी स्टील की रेलिंग पे गिर गए, हमने उसे साफ कर दिया। मट्टी डालने लगे, व्यायाम हो गई। अलग से व्यायाम नहीं करी, यही व्यायाम हो गई। मतलब अपने को स्वस्थ रहोगे, सादा वेर नहीं बंधेगी। और नहीं तो ध्यान से सुनना सभी लोग, तुम जहां बैठे हो संकलिश नहीं करना। क्या लिखा है साधना में? अब 2 जने पूजा कर रहे, बेस हो जाए, देखो कोई नहीं आ, देखो कोई नहीं आ, तो तुम तो आ गए ना, तुम अलग से पूजा कर। हमारी अनुबंध है तुम्हारे साथ, हम क्या दिक्कत है? अब कभी ये नहीं आते, ये आ जाए, सब आ जाए, तो आप सोचो कैसे होगा भाई। कोई की पढ़ाई भी होगी, कोई की परीक्षा भी होगी, कोई की और काम भी होंगे, स्वास्थ्य भी होगा, अब बीमार को भी देखना पड़ेगा। अब इसका नाम संघ है। अब नहीं तो ऐसी भावना मांगे बीमार होने वाले ना आए, वृद्ध लोग नहीं आए। हमें तो सही पहली बार जब कहना पड़ता है उनको कि मत आओ, बड़ा दुख लगता है। आ जाओ, अब उनसे कह मत आओ, उन्हें 2 रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए, अरे जो उनसे बने उसका काम करा लेना, बैठा देना, कपड़े नहीं छोड़ देंगी, बैठा लेना, बुला लो, अपन 2 रोटी बना के भेज देंगे। कहाँ है
हम फिर कह रहे हैं वे अपना पुण्य लेके आएंगे, वे अपना व्यवस्था लेके आएंगे, अपन काग मना कर। भगवान मना नहीं करे तो फिर कैसे? बस कह दो आ जाओ, रह के देख लो 10-15 दिन, महीना भर, तुम सुखी रहो, हमें नहीं मारा। हम क्या करेंगे, हम नहीं कह सकते, कहीं हम तुम्हारे उदय से ज्यादा नहीं कर पाए, हम क्या करें। और उन्हें भी यही प्रवचन दे दियो, संकलेश मत करो। कुड़ 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 में बहुत पुण्य खत्म होता है। काम करो चाहे मत करो, कुड़ कुड़ तो मत करो, संकलेश तो मत। साधना काय की है बस। असल में क्या रहता है, जो कर्ता बुद्धि रहती है, अवर्णवाद, सुनो सुनो, कर्ता बुद्धि ही अवर्णवाद। पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहे, क्यों कि आदमी क्या लग रहा है, हम लगे बस, यदि पानी छान रहे, लग रहा हम छान रहे, इन्हें लग रहा है हम बर्तन कर रहे, इन्हें लग रहा है हम आटे पीसत रहेंगे। और ज्यादा लोग आए तो कितना आटे पीसने पड़े हो, चक्की पीसेगी, अपन खड़े रहो, नहीं हो दूसरे को खड़ा कर दो। अभी AI आ रहा है, चिंता नहीं करो, वो सब सेट कर देगा, तुम कुछ नहीं करने का। मैंने अभी तो सब सेटिंग चल रही होती, एक तो सेटिंग भी बहुत क्या है, सोचो तो। आज कुछ नहीं पंडित साहब, कुछ नहीं। पहले ब्रह्मचारियों के संग होते थे, ब्रह्मचारियों सब आटा पीसते थे, आटा चक्की से आटा। बर्णी जी, गणेश प्रसाद जी आए थे यहाँ, तो उन्होंने हाथ से आटा पीसा था यहाँ पे। हाँ, 13 पंथी की जो बाहर की जगह है, जो पूरे में चूल्हे रखे थे, चूल्हे बाहर दल्लान में 50 चूल्हे होंगे, और कोने कोने में जगह जगह कहीं 10-20 चक्कियाँ थी, हमने देखी हैं वही चलाते थे। और आटा पीसने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और तब त्याग कर रहा, तब दान देते थे, अतिथि संविवाह करते थे। मैंने अपने को अभी भी ऐसा लगता है कि भैया फिर और लोग आ गए तो क्या हुई है, तो फिर जी अवर्ण में आ जाए। अच्छा, कोई तुम्हारे पहले से ये ना जाए तो तुम्हें कैसा लगता, बोलो भाई, तुम्हारे पहले कोई सोच तो ये भैया साता वेद में बांधने के तरीके हैं, और कुछ नहीं है, सब साता वेद। और सबसे बड़ी बात है, दर्शन मोहिनी मिटेगा इससे। अभी तो बंद के कारण चल रहे हैं, दर्शन मोहिनी के बंद के कारण, दर्शन मोहिनी के अर्थात मिथ्यात्व के। दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व, माने सम्यक नहीं होगा तुम्हें। जब आत्मा अच्छा नहीं लगता, और आत्मा को जिन्हें पसंद है वो भी अच्छे नहीं लग रहे। गजब देखो, अपन लोग तो सब एक ही है ना, आत्मा पसंद है, और फिर भी पसंद नहीं। काहे कि हमारी मिठाई नहीं दी, इन्हें में चटपटो नहीं था, और ये अकेले खा गए, और हमरे हिस्सा को खा गए। ये है अवर्णवाद। तुम्हारे हिस्से का खा कौन सकता है? क्या पढ़ा फिर तुमने इतने दिन, ये पढ़ो। और हमें ये तुमसे ये चाहिए जवाब साधना में, कोई हमारे हिस्से का नहीं खाता, कोई अन्याय नहीं करता, कोई हमारी बुराई नहीं करता। 3-3 महीने तक बात ही नहीं, आप नाराज हो जाओ, डांट दो, वो तो आप नहीं करते, हम क्या करता कह रहे। चिड़चिड़ाहट भी अकर्तापना है, उपेक्षा, चिल्ला देना, बोल देना भी अकर्तापना है। हम नहीं कह रहे करता हो, लेकिन फिर प्रेम भी तो कर सकते हो, फोन पे बात भी तो कर सकते, जरूर आओ, जल्दी आओ। मैंने हम उनके भ्रम को पुष्ट कर देते हैं। देखो, एक बार भी फोन नहीं आया। अब 4 जनों से कह दी, 4 जनों से तुम्हें पता लग गई, तुम कह देखो हमने हमारी बुराई कर दी। बुराई तो तुमने खुद करी। जाने के पहले ही मनोमालिन खत्म होना चाहिए, सुबह का मनोमालिन शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। चले गए तो राग से याद करो, प्रेम से। क्यों? जैसे तुम्हें पैसे वसूलने 10 करोड़, और वो गाली दे के बात करता है, तो तुम कैसे बात करोगे उससे? कैसे करोगे? ए भैया, आप तो अपने ही हो, कोई बात नहीं, कैसे अच्छी। तो धर्मात्माओं के बीच में मरो तो मरो, आओ तो आओ, मत आओ तो मत आओ। ये भगवान जी अवर्णवाद, ये हम सोच के रहे, ध्यान रखना। बात मैंने बोलना नहीं, बात हमने शुरू में कहा था, ये बात है ना, उन्हें कहना नहीं होता, भाषित होना होता है। तुम्हारे आचरण से, खान पान से, रहन सहन से, उठने बैठने, उसे भाषित होता है। मार्ग बहुत कठिन है। मैंने अपने ही लोग कहेंगे वो बहनों में नहीं बनती, वो भाइयों में नहीं बनती। ये बात कहना मतलब भाभी सिद्धों में नहीं बन रही, भाभी सिद्धों में नहीं बन रही। लो अब बता लो, जी अवर्णवाद है तो क्या है?
पंडित साहब की रचना, संकल्प है हम एक है, एक हमारे देव हैं, हमारे एक है, गुरु हमारे एक है, धर्म हमारा एक है, साध्य हमारा एक है, और दृष्टि एक है। साध्य हमारा एक है, और फिर भी भिड़े जा रहे ये भगवान। बहुत सारी बातें कह दी, समझ लो, खूब बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार सोचो, होमवर्क करो। दिक्कत है होमवर्क नहीं है। सोचो कोई 3 महीने तक आपको फोन नहीं करे तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने घर से कोई चीज लाते हो, कभी ऐसे व्यवहार मत करो, ए हमारी है धर दियो, लिख लो सब लोग। कभी ये मत बोलो जी अपनी है, संभाल के यूज करो, भाषा सुधारो भाषा। ए इतनी महंगी चीज लाए हम, हाथ मत लगा दियो, तो ये संग टूट गया आपका। सुनो भैया, सुन रहे हो? अपनी है, अपनी अपनी, समझ गए? ये अपनी संस्था है, ये अपना मंदिर है, ये अपने भगवान है, और ये अपने साथी हैं, सब प्रयोग करो। एक एक वस्तु अपनी लगे तो आपके ना लापरवाही नहीं होगी। नहीं होगी। अवैधवाद ये है, अब मान लो भाई से हमने बोला भैया वो आके खा जाए, उनकी चीज मत चाहिए, आएंगे तो भाई खा जाए भी, अब जी अवैधवाद हो गया, जी अवैधवाद हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मान लो वो चीज खराब हो रही और फेंक ही जाए, काम में ले लो और उन्हें खबर कर दो, भैया तुम्हारी चिरौंजी रखी थी खराब हो रही, हमने खा ली, हम दूसरी खरीद के दे देंगे तुम्हें 1 किलो। कैसे? फिर दुखी होंगी तो 1 किलो दे ही रहे, फोकट में तो खाने को तुम भी थोड़ी खा रहे, पैसा ही खा रहे। और वे कहते नहीं नहीं बहुत अच्छी भैया तुमने देख ली, बहुत अच्छा। तो ये प्रेम उसी दिन सब सही हो गया, उसी क्षण। अब 3 महीने तक बांधते रहे, कम 4 महीने तक बांध रहे, 6 महीने तक बांध रहे, हमारी चीज हमारी चीज हमारी चीज। समझ में आ रहा है? क्षण क्षण में दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी कैसे बनता है? क्या क्या? क्षण क्षण में दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी कैसे बनता। अब कहा जैसे तो हमें प्रवचन नहीं करना चाहिए, इसे फिर सुनो, और एक एक लाइन पे होमवर्क करो, होमवर्क करो। होमवर्क करे बिना तो हाँ प्रवचन बहुत बढ़िया हुआ, ज्यादा हाँ चरणानियों की बात बहुत आई, व्यवहार की बहुत बात आई, ठीक है। तो तुम्हें तो परमात्मा पता है ना, तो तुम्हारा आचरण तो सही है ना। कुछ बात कहने के लिए रुक गए। द्रव्यानियों कथन की चीज नहीं है, भाव भाषण की चीज है, और आचरण से वो भाव भाषण होना चाहिए कि तुम्हें परमात्मा समझ में आ गया, तुम्हें हमारी कीमत है, तुम्हें आचरण से समझ में आना चाहिए तुम्हें हमारी कीमत है। तुम्हें आज पूजा से पता लगना चाहिए तुम्हें भगवान की कीमत है। चलो चलो नहीं, कीमत है। मैंने द्रव्यानियों कोई इसलिए ये थोड़ी कहती ये हमारे पति परमेश्वर है, ये हमारे पति परमेश्वर है। ए सुन, पति परमेश्वर है, वो वाणी से बोल रही पति परमेश्वर, और आचरण ऐसा है खा ले कछु, पीना तो पी ले पानी, वाणी से लगना चाहिए ये पति परमेश्वर है। बहुत बढ़िया। एक घटना घटी थी ऐसे, मतलब नाम नहीं बताते, मतलब नाम नहीं बता, मतलब स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती, नाम नहीं लेते। अब पुलिस वाले ने रोक लिया, कौन है जी? तो उसे बस घूंघट की आड़ करके इशारा किया, हमारे बे हैं, बस ठीक है हमारे बे हैं, नाम नाम का बताने पति हैं, बे हैं बस। इस देखते सी उनके बारे में पूछते सी, जो लज्जा नहीं जवाब दे दिया हमारे पति। अब समझ लो खराब लोग, गलत लोग हुए, सड़क पे मिले, पुलिस ने रोक लिया, क्यों कौन है, तुम्हें क्या मतलब, जो हमारा हस्बैंड है, बोलो। अरे आ जाओ हम तुम्हारी बैंड बजा दें। अरे तुम्हारी लज्जा से मालूम पड़ जाना चाहिए, नहीं नहीं हमारी पत्नी है, हमारी है, हमें मैंने बड़े। यदि तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान है तो तुम्हारा आचरण अच्छा होना चाहिए। यदि सम्यक ज्ञान है, तुम यह सम्यक ज्ञान मैंने पूरा द्रव्यानी, यदि आपकी द्रव्य दृष्टि जोरदार है तो आचरण जोरदार होना चाहिए। आज सम्यक ज्ञान का विधान किया, सारे अंगों में आचार आया, विनय आचार, फिर
विवेक रखो, आनंद से रहो, पढ़िए, खूब हिल मिल के रहो। अब ये कि प्रवचन में समझ लो पूरा कह दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ बाकी नहीं बचा। अभी तो पढ़ना, अभी तो और चर्चा करेंगे इसकी, और अभी तो द्रव्यान योग से इसकी चर्चा करेंगे, प्रथमान योग से भी करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं तो इसलिए तो कह रहा हूँ इनकी टीका लिखो। अब और कितना कम शब्द समझ में आया, अब अपन ने कितना खोला इसमें से। अब जिस समय साहब जी ने बताया है, इंद्रिय ज्ञान को सत्य मानना मोह है, इसका मतलब ग्रंथों की टीका को सत्य मान लेना मोह है। अब कह नहीं सकते आप, तो हमने क्या कहा, इंद्रिय ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान से सही करके रखो। हमने सर्वथा नहीं लिखा, सत्य है, क्योंकि वो मजबूरी में ऐसे कहा जाएगा। लेकिन अब उसको त्रैकालिक सत्य बनाओ, तात्कालिक सत्य को, प्रासंगिक सत्य को त्रैकालिक सत्य बनाओ, प्रैक्टिकल करो। अभी करेंगे अपन, अभी उसकी और चर्चा करेंगे, मोहिनी की और चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।